हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड करने वाले हो फ्रॉम जीरो टू मल्टी लैक्स पर मंथ। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होने वाला है मैं आपको इस वीडियो में सारा चीज प्रोवाइड करने वाला हूँ। लाइक गूगल माई बिजनेस एक्सट्रैक्टर टूल, जहां पे आप हजारों लीड जनरेट कर सकते हो विद इन अ आवर। ये टूल मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और इसके साथ साथ आपको रीच आउट टेम्पलेट भी मिलेगा जहां पे स्क्रिप्ट होगा, क्या स्क्रिप्ट भेजना है क्लाइंट को जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होंगे आपके सर्विस लेने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी रिक्वायरमेंट होने वाला है, पेमेंट इनवॉइस का टेम्पलेट हो गया, ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट हो गया, जो भी टेम्पलेट आपको रिक्वायर होने वाला है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन करने के लिए, वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आप अभी फ्री हो तभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, नहीं तो आप इस वीडियो को क्यूट करो, इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दो या फिर अपने वॉइस लेटर में ऐड कर दो, ताकि आप इस वीडियो को बाद में देख सकते हो ध्यान से और इंप्लीमेंट करके आप लाखों रुपीज का एजेंसी बिल्ड कर सकते हो। एंड आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। इस वीडियो को मैंने 6 स्टेप में कवर किया, जिसका फर्स्ट स्टेप है चूज अ निश। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन करने के लिए आपके पास एक निश होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप आने वाले टाइम में आप बिजनेस को स्केल नहीं कर पाओगे। सिंपल है, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको ऐसा निश चूज करना पड़ेगा जिससे आप रेकरिंग इनकम चार्ज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपने ऑनबोर्ड किया कोई क्लाइंट, आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है एक वेबसाइट डेवलप करवाना, ठीक है, तो आपने वेबसाइट डेवलप करके उसको दे दिया, वो आपको पेमेंट कर दिया वन टाइम। कोई भी आपको रेकरिंग इनकम इसमें आपको नहीं होने वाला है। मेहनत से आप रीच आउट करोगे, अपने क्लाइंट को फॉलो अप करके उसको क्लोज करोगे। लेकिन वेबसाइट डिजाइनिंग में क्लाइंट सिर्फ एक बार आया, वेबसाइट बनवाया और आपको पैसा दिया, बात खत्म। आप उससे एवरी सिंगल मंथ पैसे चार्ज नहीं कर सकते हो, राइट। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग के साथ साथ एसईओ का सर्विस देते, देन आपने एक बार वेबसाइट बना के उसको दे दिए और एक बार आपने वेबसाइट का चार्ज कर लिया वन टाइम फी, और देन आप एसईओ उसके लिए कर रहे हो एवरी सिंगल मंथ। एसईओ 1 मंथ का सर्विस नहीं होता, आपको क्लाइंट के लिए महीनों तक ये एसईओ करना पड़ता है। हर महीने आपको क्लाइंट पे करता है एसईओ सर्विस के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसा निश चूज करना है जहां से आप क्लाइंट से रेकरिंग बेस पे पैसे चार्ज कर सकते हो। ये नहीं कि आपने इतना मेहनत से अपने क्लाइंट को अप्रोच किया, वो क्लोज भी हो गया, लेकिन सिर्फ वन टाइम सर्विस लेकर चला गया। जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, सिर्फ एक बार काम कराया आपसे और बात खत्म। या फिर ईमेल मार्केटिंग हो गया, आपसे एक बार ईमेल मार्केटिंग का सारा सेटअप करवा लिया, उसके बाद आपको छोड़ के चला गया, क्योंकि बाकी बात उसके टीम मैनेज कर लेता है या फिर क्लाइंट खुद मैनेज कर लेता है, कैंपेन वगैरह रन कर लेता है ईमेल मार्केटिंग का, ठीक है। तो जो ही ईमेल मार्केटिंग का बैकएंड का जो ऑटोमेशन सेटअप होता है, सिर्फ आपको वन टाइम सेटअप हो जाता है, तो आपसे करवा लिया जाता है, आपको पैसा पे कर दिया जाता है, बात खत्म। लेकिन अगर आप फेसबुक एड्स किसी के लिए रन करते हो, किसी क्लाइंट के लिए, या फिर उसके लिए लीड जनरेशन करते हो, तो क्लाइंट को एवरी मंथ उसको लीड चाहिए। अगर उसके पास लीड आएगा तभी वो पैसा बनाएगा, अगर उसके पास लीड आना बंद हुआ तो पैसा नहीं बनाएगा, राइट। फेसबुक एड्स या गूगल एड्स भी आप सर्विस उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी क्लाइंट आएगा तो आपको एवरी सिंगल मंथ पे करेगा और आप उसके लिए एवरी सिंगल मंथ आप काम करके उसको दोगे, ठीक है। आप एक क्लाइंट अप्रोच करोगे, एक क्लाइंट क्लोज करोगे, उसके साथ सालों साल पैसा कमाओगे, ठीक है। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिनके लिए मैं 1.5 ईयर प्लस से उनके लिए मैं एड्स रन कर रहा हूँ, लीड जनरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एवरी सिंगल मंथ मुझे वो पैसा पे करते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसे निश चूज करना पड़ेगा जिसमें रेकरिंग पैसा आना हो। तो आप खुद इतना दिमाग लगाओगे, क्या वो मेरा क्लाइंट को मैं ये सर्विस दूंगा, जो भी आपका सर्विस होने वाला है। तो आप इतना ध्यान रखना कि अगर मैं किसी क्लाइंट को ये सर्विस पिच करता हूं तो क्या ये वन टाइम में ये काम खत्म हो जाएगा या फिर मुझे हर महीने करना पड़ेगा। अगर आपका हर महीने वाला वर्क है देन आप उससे रेकरिंग इनकम चार्ज करोगे। अगर आपको वन टाइम वाला हिसाब है तो फिर आपको वही है कि आपने एक बार काम कर दिया क्लाइंट को, फिर आपका खत्म, फिर आपको नेक्स्ट क्लाइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ क्लाइंट फाइंड करते रहना पड़ेगा। तो आप इतना ध्यान रखना माइंड में कि मुझे एक ऐसा निश चूज करना है जिससे मुझे क्लाइंट से हर महीने चार्ज करना है और मैं हर महीने उसके लिए मैं काम करूंगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। या फिर आप सेल्स वीडियो मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हो, वीडियो एडिटिंग का भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक। अगर आपका कोई क्लाइंट यूट्यूबर है तो आप हर महीने उसके लिए काम करोगे और पैसा कमाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग में किसी कोच के लिए काम कर रहे हो या सिर्फ सेल्स वीडियो एडिट कर रहे हो, तो जब भी उसको सेल्स वीडियो की नीड होगा तभी आपको वो वीडियो या फिर प्रोजेक्ट देगा, नहीं तो वो आपको नहीं देगा, आपका काम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग स्किल है आपके पास या फिर आप वीडियो एडिटिंग एजेंसी रन करने वाले हो, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि आपको किसको अप्रोच करना है ताकि आप रेकरिंग बेस पे पैसे चार्ज कर सकते हो, राइट। इफ आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करते हो तो इसमें आप रेकरिंग बेस पे क्लाइंट से चार्ज करोगे, क्योंकि क्लाइंट आपको एवरी सिंगल मंथ पे करेगा उसके सोशल मीडिया मैनेज करने का, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी भी ओपन कर सकते हो जहां पे आप सोशल मीडिया उनके मैनेज करोगे, उनका पोस्ट वगैरह क्रिएट करके उनको आप प्रोवाइड करोगे वहां पे, ठीक है। यहाँ पे ये सारे निशेज हैं जिसमें आप वर्क करके आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें से लग रहा है कि भाई इसमें से मुझे कुछ तो आता ही नहीं है, फिर मैं कैसे पैसे बनाऊंगा, तो वो भी स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे आप लाखों रुपीज बना सकते हो अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, ठीक है। अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर
फिर भी आप पैसे बना सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन करके। ठीक है, आपने अपना नीश फाइनल कर लिया कि आपको किस नीश में वर्क करना है। ठीक है, नाउ स्टेप 2, यहाँ पे रीच आउट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, एक होता है इनबाउंड लीड्स और एक होता है आउटबाउंड लीड्स। इनबाउंड लीड्स वहां से होते हैं जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपको ऑलरेडी देख चुके हैं, आपका वर्क देख चुके हैं और वो आपको खुद अप्रोच करते हैं कि सर मेरा ये वर्क है, आप मेरे लिए ये काम कर दो। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से आप क्लाइंट क्लोज करते हो। ठीक है, ये हो सकता है पर्सनल ब्रांडिंग से, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हो तो आपको वहां से लीड आएंगे, या फिर आपके पास गूगल माई बिजनेस अकाउंट है जहां पे आपके वर्क के बारे में सारा चीज डिटेल्स वहां पे दिया हुआ है, सर्विस के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है और वहां से लोग आपको रीच आउट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको जल्दी से जल्दी क्लाइंट मिल जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। कंटेंट ग्रो होना, फिर व्यूज आना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ ये भी बहुत ही पावरफुल मेथड है जहां से आपको अच्छे खासे क्लाइंट आना शुरू हो जाएंगे, खुद वहां से इंटरेस्टेड पर्सन ही आएंगे, क्योंकि आप उस चीज के बारे में वीडियो बना रहे हो, आप अपना वर्क वहां पे शो कर रहे हो। लेट सपोज आपको फेसबुक एड्स आता है तो आप फेसबुक के ऊपर आप कैंपेन लॉन्च करके आप वहां पे शो कर रहे हो, रिजल्ट शो कर रहे हो, आपके पास टेस्टिमोनियल्स है, तो वो चीज़ आप शो कर रहे हो अपने सोशल मीडिया पेज पे। ठीक है, यूट्यूब हो गया, फिर इंस्टाग्राम हो गया, या फिर फेसबुक पेज हो गया। ठीक है, आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लो, जहां पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आप अपने एजेंसी के लिए एक अच्छा सा नाम चूज कर लो, जैसे कि हमारा एजेंसी का नाम है 𝗃𝗃𝗏 मीडिया, तो उसी तरह से आप भी एक अच्छा सा नाम चूज कर लो जो बहुत ही यूनिक हो। ठीक है, और उसको आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो सोशल मीडिया पे एंड ऑल्सो गूगल माई बिजनेस पे, जहां पे आप अपना अकाउंट बनाओ, वहां पे अपने सर्विस के बारे में लिखो और वहां पे पोस्ट अपलोड करना शुरू कर दो। और इससे क्या होगा, आप जहां भी हो लोकल बिजनेस में, लेट्स सपोज कि आप नोएडा में रहते हो तो आप नोएडा में एक पर्टिकुलर एरिया में रहते होगे। ठीक है, तो वहां पे अपना एड्रेस ऐड कर दो, ताकि वहां पे आपका गूगल माई बिजनेस अकाउंट रीच होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो भी वहां पे एसईओ वगैरह करोगे उससे आपका गूगल माई बिजनेस अकाउंट बूस्ट होना शुरू हो जाएगा लोकल में, फिर वहां से आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे विद इन अ मंथ, अगर आप सही से एसईओ वहां पे करते हो तो। ठीक है, तो होता हो गया लोकल का। ठीक है, और कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट कर दो, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो तो प्लीज आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो इसको कंटेंट क्रिएट करना, जो भी नीश है आपका। जैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, जो भी मेरा फेसबुक का स्किल है, जो भी मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का स्किल है, वो मैं अपलोड करते रहता हूँ अपने यूट्यूब पे, तो वहां से मुझे क्लाइंट आते हैं। अभी मेरे मैक्सिमम क्लाइंट यूट्यूब से ही आ रहे हैं, अभी मेरे पास उतना लाखों में सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी मेरे को यहाँ से हर महीने के कम से कम 15 से 20 इंक्वायरी जाती है फेसबुक एड्स रन करने के लिए, उनके फनल बिल्ड करने के लिए, तो मैं यहीं से क्लाइंट मेरा क्लोज हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको भी कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर देना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इनबाउंड लीड। ठीक है, अब बात करते हैं आउटबाउंड लीड कि भाई मैं अभी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं और मेरे को विद इन अ मंथ मेरे को क्लाइंट चाहिए, तो कैसे आएंगे? सिंपल है, सोशल मीडिया पे आपको रीच आउट करना होगा, कोल्ड कॉलिंग करना पड़ेगा, कोल्ड ईमेल करना पड़ेगा, देन जाके आपके पास क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपको मेटा एड्स या फिर गूगल एड्स भी रन करने पड़ेंगे अगर आपको बहुत ही जल्दी क्लाइंट चाहिए तो आपको वो भी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे आप मेटा पे एड्स लॉन्च करोगे अपने एजेंसी को ग्रो करने के लिए या फिर क्लाइंट को लाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे आपको रीच आउट करना पड़ेगा, कोल्ड कॉलिंग करना पड़ेगा, कोल्ड ईमेल करना पड़ेगा, ये चीज नेसेसरी है। ये कोल्ड रीच आउट बहुत ही पावरफुल मेथड है जहां से आपको लाखों के क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो किसको रीच आउट करना है आपको पता नहीं, आपके पास कोई डाटा नहीं, आपके पास कोई लीड नहीं है, तो आप किसको रीच आउट करोगे? ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि किसको रीच आउट करना है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप रीच आउट क्या करोगे। क्लाइंट तो दूर की बात है, आप किसको रीच आउट करोगे वो भी दूर की बात है। पहले ये चीज समझना पड़ेगा आपको कि आप जिस फील्ड में हो, आप जिस नीश में हो, उसका एक आपको स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा और ये स्क्रिप्ट आपको सारे लीड्स को भेजना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं कि मैं कोल्ड डीएम में क्या लिखूं या फिर कोल्ड ईमेल में क्या लिखूं अपने क्लाइंट को क्लोज करने के लिए, लीड्स को क्या मैसेज करना होगा मुझे जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने काफी सारे स्क्रिप्ट रेडी किए हैं जो आप कॉपी पेस्ट करके आप भेज सकते हो अपने लीड्स को, या फिर डीएम कर सकते हो लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फुल सर्विस देने वाले हो अपने क्लाइंट को, तो आपको ये सारे स्क्रिप्ट डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये आपको काफी सारे यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ कि कैसे आपको भेजना है। ठीक है, किसको भेजना है इसका भी मैं आपको बताऊंगा किसको भेजना है। ठीक है, आपको हमेशा डीएम करना है लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में लिखना है एलिवेट योर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस ग्रोथ। हाय, उनका जो भी नेम रहेगा वहां पे यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर उनका सोशल मीडिया पे कोई नेम है तो। ठीक है, जैसे कि हाय अविनाश, योर एक्सपर्टीज इन स्पोकन इंग्लिश इज इंप्रेसिव एट 𝗃𝗃𝗏 मीडिया, बी स्पेशलाइज इन कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट ड्राइव ग्रोथ, लेट्स कनेक्ट टू डिस्कस हाउ वी कैन एम्पलीफाई योर ऑनलाइन प्रेजेंस।
ठीक है। तो आप इस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो और कस्टम बनाने की कोशिश करो। उनके पहले प्रोफाइल पे जाओ और प्रोफाइल पे चेक करो कि उनको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप मैसेज भेजना, ठीक है। आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो हर एक डीएम में, ठीक है। उनका नाम रख देना आप और कस्टम बनाने की कोशिश करना, क्योंकि जब कस्टम स्क्रिप्ट होता है तो थोड़ा सा लीड आपको जल्दी से रिप्लाई दे देगा। तो आप हमेशा याद रखना, पहले क्लाइंट के प्रोफाइल पे जाओ, प्रोफाइल पे चेक करो कि वो क्या करता है, उनका कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे उनको इशू आ रहा है। देन आप उस प्रॉब्लम को, पेन पॉइंट को पकड़ो और यहाँ पे लिखने की कोशिश करो, ठीक है। इस वीडियो में जितने भी स्क्रिप्ट और टेम्पलेट वगैरह शेयर करूंगा, इसका सारा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए। अगर आपके पास बहुत ही स्पेसिफिक नीश में आप जा रहे हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, या फिर SEO सर्विस के लिए हो गया, तो उसका भी मैं टेम्पलेट बनाया हूँ जो आपको बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटिंग का कोई सर्विस एजेंसी रन करने वाले हो तो आपको भी उसके लिए भी हमने बना के रखा हुआ है, तो वो भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने काफी सारे स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है, 8-10 के आसपास स्क्रिप्ट है। तो आपको जो सही लगे उसको आप कस्टम कर देना, कस्टम डिजाइन कर देना, ताकि जब भी लीड्स को आप भेजो, जब भी आप DM करो, तो वहां से जल्दी रिप्लाई आ सकते हो। आपको सारे स्क्रिप्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो एडिटिंग का भी हो गया, मैं आपको वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, या फिर सोशल मीडिया के लिए हो गया, SEO सर्विस के लिए हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हो गया, गूगल एंड फेसबुक एड्स के लिए हो गया, ऐप डेवलपमेंट के लिए हो गया, लिंक्डइन इंस्टाग्राम पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हो गया। मैं आपको सारा टेम्पलेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि आप ईमेल टेम्पलेट, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे DM तो करोगे ही करोगे, लिंक्डइन पे एंड इंस्टाग्राम पे, ठीक है। 2 जगह तो आपको करना ही है। एंड देन आपको कोल्ड ईमेल भी करना है। अगर आपको जल्दी से जल्दी आपको क्लाइंट चाहिए तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे कोल्ड ईमेल का भी टेम्पलेट बनाया हुआ है कि आपको क्या भेजना है, उस टेम्पलेट में क्या लिखना है, सारा चीज हमने A to G इस PDF में ऐड कर रखा है कि क्या टेम्पलेट होगा और किस नीश में क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आप E-कॉमर्स के लिए भेज रहे हो तो आपको सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या होगा, उनका क्या पिच होगा, यहाँ पे सारा चीज हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। अगर आपका हेल्थ केयर में कोई सर्विस है तो आप हेल्थ केयर के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रियल एस्टेट के लिए भी यहाँ पे है, तो आप इसको भी आप कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी नीश में भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपको टेम्पलेट, ठीक है। एजुकेशन नीश में भी है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन लीगल सर्विसेज के लिए भी आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। फिटनेस में अगर आप पिच करना चाहते हो या फिर कोल्ड ईमेल करना चाहते हो तो उसका भी हमने यहाँ पे कोल्ड ईमेल ऐड कर रखा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको यहाँ पे ईमेल का कॉपी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्रेवल एंड टूरिज्म का क्लाइंट अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे ईमेल का टेम्पलेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। अभी तक हमने 2 चीज कवर किया है। फर्स्ट, आपका निश क्लियर हो गया कि आपको किस निश में वर्क करना है, और सेकेंड, आपको रीच आउट क्या करना है। मैक्सिमम लोगों का यही कंफ्यूजन रहता है कि मुझे भेजना क्या है, मैसेज क्या करूं मैं क्लाइंट को ताकि वो अट्रैक्ट हो। तो मैंने आपको काफी सारे टेम्पलेट यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट आपको मिल गया, कोल्ड ईमेल का कॉपी भी आपको मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप एक कंफ्यूजन में होंगे कि अविनाश भाई मेरा तो निश भी क्लियर हो गया, मुझे स्क्रिप्ट क्या भेजना है वो भी मुझे पता है, लेकिन भेजना किसको है ये आपको पता नहीं है। सो डोंट वरी गाइज, आपको इस वीडियो में मैं एक एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करने वाला हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां से आप हजारों लीड विद इन आवर निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको गूगल मैप एक्सट्रैक्टर टूल मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करोगे तो वो जिप फाइल में होगा, तो उसको अनजिप कर लेना, बेसिक सा प्रोसेस है। अनजिप होने के बाद देन आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। देन आपको आना है यहाँ पे एक्सटेंशन वाले सेक्शन पे। इस पे क्लिक करने के बाद मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करो। देन यहाँ पे आपको डेवलपर मोड दिख रहा होगा यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। इसको ऑन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको लोड अनपैक्ड दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आपको इस पे क्लिक करना है। आपने टेलीग्राम से जो भी फाइल डाउनलोड किया है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। गूगल माई बिजनेस एक्सट्रैक्टर, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे राइट सेक्शन में सिलेक्ट फोल्डर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके यहाँ पे गूगल माई बिजनेस आ चुका है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको ये टूल को यहाँ पे पिन कर लेना है। अब आप कहोगे कि भाई चलो हमने इसको ऐड कर दिया यहाँ पे एक्सटेंशन में, अब यहाँ से लीड कैसे आएगा। अब आप यहाँ पे मैजिक देखना, आपको क्लिक करना है यहाँ पे गूगल एक्सटेंशन पे। एक बार क्लिक करोगे ये फाइल इस तरह से ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहां का भी आपको क्लाइंट चाहिए, जिस भी कैटेगरी में आपको क्लाइंट चाहिए, सिंपल सा आपको यहाँ पे कीवर्ड ऐड करना है और आपको विद इन अ मिनट आपको काफी सारे लीड यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कीवर्ड दे देना है। अगर आपको रियल एस्टेट में क्लाइंट चाहिए तो आप रियल एस्टेट यहाँ पे ऐड कर दो। अगर आपको इंग्लिश का कोई क्लाइंट चाहिए तो सिंपल सा मैं यहाँ पे इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऐड कर दिया। अगर आपके पास कोई रिजल्ट है इंग्लिश से क्लाइंट के रिलेटेड या फिर आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर दो। सिंपल सा 1 कीवर्ड ऐड कर दो, बस उतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का लीड चाहते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। जो भी कैटेगरी का आपको लीड चाहिए,
जिस भी कैटेगरी में आपका एक्सपर्टीज है वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर दो एंड देन आप देखना हजारों लीड कैसे आता है। यहाँ पे आप लोकेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं लोकेशन यहाँ पे नोएडा डाल देता हूँ। मैं सजेस्ट करूंगा आप जहां भी रहते हो वहां आसपास का एरिया ही यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आसपास के लीड ही आना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए आपके लिए बेटर रहेगा। आप उनसे फिजिकल जाके आप मिल सकते हो ऑफलाइन में और जल्दी से जल्दी आप उसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब समझते हैं कि अब लीड कैसे आएगा। देखो आप यहाँ पे आप स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे लीड आना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे लीड आना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपके पास सारा लीड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उनके नाम, नंबर, क्या इंस्टीट्यूट नेम है उनका और कहाँ पे उनका एड्रेस है, उनका वेबसाइट है तो किस टाइप की वेबसाइट है, आप वहाँ पे सारा चीज़ देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा देर वेट करता हूँ। वेट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे 50 से 100 लीड यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। अगर आप 3 से 5 मिनट वेट करते हो तो आपके पास यहाँ पे 100 के आसपास यहाँ पे लीड शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे इंग्लिश इंस्टीट्यूट है, नोएडा में इसका लोकेशन है, इन लिंगुआ है, निर्माण विहार में इनका। गूगल माई बिजनेस पे जाके इनका प्रोफाइल चेक कर सकते हो, इनका नंबर भी यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। इनका अगर सोशल मीडिया होगा तो सोशल मीडिया पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनका एड्रेस भी दिख गया। मैं आपको लोकल में इसलिए बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप उनके एड्रेस पे जा सकते हो। आप इधर से कोल्ड मैसेज करो, कोल्ड डीएम करो, कोल्ड ईमेल करो, ठीक है। कोल्ड ईमेल भी इनको भेज दो, ठीक है, एक पर्सनल कस्टम मैसेज बना के, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका एक नंबर भी है यहाँ पे, ठीक है। इनका जितने भी नंबर होगा यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किसी का वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का सर्विस दे सकते हो। यहाँ से आप काफी सारी चीजें देख सकते हो। किसी को वेबसाइट की नीड है, अगर उनका वेबसाइट बहुत ही अनप्रोफेशनल दिख रहा है तो आप उनका वेबसाइट स्पाई कर सकते हो कि भाई आपका वेबसाइट में कहीं इशू हो तो आप उनका वेबसाइट के लिए पिच कर सकते हो। अगर उनका एड्स नहीं चल रहा है तो उनका एड चला सकते हो, फेसबुक एड्स का सर्विस दे सकते हो। हर महीने वहाँ से आप उनसे चार्ज कर सकते हो, ठीक है। उनका अगर लैंडिंग पेज नहीं है तो लैंडिंग पेज का उनको सर्विस दे सकते हो। अगर उनका बिजनेस प्रॉपर ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ही है, तो आप जैसे यहाँ पे देखो एक ये इंस्टीट्यूट है फ्यूचर माइंड लैंग्वेज करके, तो इनका वेबसाइट या फिर कुछ भी नहीं है तो इनका नंबर है, सिर्फ कॉल करो। कॉल करके आप इनसे कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो, इनके बारे में बता सकते हो कि सर आपका वेबसाइट नहीं है, आसपास के कॉम्पिटिटर के पास वेबसाइट है, लैंडिंग पेज, जो ऑनलाइन बिजनेस रन करते हैं, तो मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ। आप कुछ भी आप बना सकते हो। इसका सेल्स कॉलिंग का 5 मिनट का वीडियो देख लो यूट्यूब पे, सिंपल सा कॉल होता है, आप कहीं भी वीडियो देख के आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है तो आप फिजिकल में जाके मिल सकते हो। आप यहाँ पे देखो अभी 2 से 3 मिनट भी नहीं हुआ है और यहाँ पे अभी 40 के आसपास मैसेज वेबसाइट यहाँ पे फेच हो गया है, ठीक है। अगर आपको ईमेल चाहिए तो आप ईमेल भी ले सकते हो। यहाँ पे स्टॉप एक्सट्रैक्टिंग करो, सिंपल सा आपको स्क्रैप ईमेल पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखना इनका ईमेल यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिनके पास ईमेल नहीं है तो उनका ईमेल भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखो इनके वेबसाइट पे ईमेल आईडी नहीं है क्योंकि इनका वेबसाइट ही नहीं, जिसकी वजह से वेबसाइट पे ईमेल फेच नहीं कर पाया, ठीक है। जिसका भी ईमेल मिलेगा ये आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो आपको कोल्ड ईमेल करने में बहुत ही ईजी रहेगा। आप इजिली यहाँ पे जाओ, जो भी इनका ईमेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, जो भी इनका सोशल मीडिया आ रहा है, आपको यहीं पे कोल्ड ईमेल, कोल्ड डीएम करना है। बहुत ही ईजी तरीका है और यहाँ से आपको हजारों लीड मिल जाएंगे। अगर आप 2 से 3 घंटा टाइम दोगे, अलग अलग यहाँ पे लोकेशन ऐड कर करके आप स्क्रैप करोगे डाटा, तो भाई आपके पास हजारों ईमेल नंबर्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाएंगे। अब बताओ आपके पास क्या क्या चीज़ क्लियर हो गया अभी तक? नीश क्लियर हो गया, रीच आउट टेम्पलेट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, डाटा स्क्रैप टूल भी मैंने आपको दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से आप हजारों लीड जनरेट कर सकते हो। और अभी भी आपका कोई एक्सक्यूज रहा तो भाई आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। तो आपको सीरियस होके सारा चीज़ करना है, जो ही मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत ही पावरफुल मेथड है, जो आपको मार्केट में बहुत ही कम लोग बताते हैं, वो भी आधा अधूरा बताते हैं। मैं आपको इस वीडियो में A to G बता रहा हूँ। सो इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और हो सके तो कमेंट भी कर देना अभी तक आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो काफ़ी सारे मेल्स एंड नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं। मैं वेट करूँगा तो यहाँ पे 100+ यहाँ पे लीड आ जाएगा, ठीक है। जितने भी आसपास भी नोएडा में इंस्टीट्यूट ये फेच कर पाएगा वो सारा यहाँ पे लीड यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है और इसमें से मेरे 2 तो क्लाइंट ही जो कोचिंग इंडस्ट्री में है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 2 क्लाइंट का नाम भी शो हो रहा है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्पाई। आपको काफ़ी सारे यहाँ पे आपको डाटा मिल गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो आपको मिल चुका है, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट कि आपको क्लाइंट कैसे क्लोज होंगे, कैसे क्लाइंट आएंगे, ठीक है। तो पहले आपको करना है 100 सोशल मीडिया रीच आउट। जो भी आपके पास लीड आया है उसको आपको रीच आउट करना है 100 डीएम्स एवरी सिंगल डे। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम को मिलाकर 100 डीएम्स करना है एवरी सिंगल डे। गाइज आप 3 मंथ दे दो,
आपको 3 मंथ में भाई मिनिमम 2 से 3 लाख पे पहुंच जाओगे बहुत ही जल्दी। अगर आप ये चीज़ें स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आप इजीली पहुंच सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस डेली उठना है और 100 DMs ईमेल्स ये सारे चीज़ करने में 2 से ढाई घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे। एवरी सिंगल डे अगर आप 2 घंटे भी देते हो ये सब चीज़ें करने में, तो आपको भाई एवरी सिंगल डे अगर आप 2 से 3 क्लाइंट एक्स्ट्रा क्लोज करोगे, अगर आप एक क्लाइंट अगर आप 20 से 50 हज़ार के बीच में भी क्लोज करते हो रिकरिंग क्लाइंट, आपको 1 लाख पे कमाने के लिए 2 क्लाइंट चाहिए, 50 + 50 1 लाख रुपीज़। अगर आपके पास 25,000 का क्लाइंट क्लोज होता है तो 4 क्लाइंट चाहिए 1 लाख कमाने के लिए, ठीक है। और कैसे काम करवाना है अपनी टीम से, कैसे आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो कैसे आप वो सारी चीज़ें करोगे, वो भी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको एवरी सिंगल डे 100 DMs 100 कॉल्स 100 ईमेल करना है। कॉल्स नहीं भी कर तो चलेगा, लेकिन 100 ईमेल और 100 DM मैंडेटरी है। अगर आपको रियल में क्लाइंट चाहिए तो आपको 100 DM 100 ईमेल करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप अपने क्लाइंट्स के डाटा यहाँ पे ऐड कर दो, जो भी आपको डाटा यहाँ से मिल रहा है, जो भी आपके लोकल क्लाइंट्स के डाटा, नाम, नंबर, ईमेल वगैरह जो आ रहा है यहाँ पे, आप सारा चीज़ कॉपी करो और गूगल शीट में डाटा मैनेज करो A to Z, ठीक है। कंपनी नाम, कंपनी ईमेल, उसका नंबर क्या है, उसका सोशल मीडिया क्या है, ठीक है। और आप एक साथ बैठो, मॉर्निंग में किसी भी टाइम बैठो आप, ठीक है। और जब भी आप फ्री होते हो 2 घंटे के लिए बैठो और क्या करो, यहाँ पे सोशल मीडिया उनका अकाउंट रहेगा, ठीक है। और DM करने के लिए सिंपल सा आप एक टेम्पलेट कॉपी कर लेना, जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया टेलीग्राम पे, कॉपी कर लेना और सिंपल सा उनके प्रोफाइल पे जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, ये रिडायरेक्ट होकर यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आ गया, ठीक है। आपको अपना एक पेज बनाना होगा इंस्टाग्राम पे आपकी कंपनी के नेम से या फिर आपके खुद के नेम से, जहाँ पे कुछ पोस्ट होंगे आपके बारे में कि आप क्या करते हो, क्या सर्विस देते हो, ठीक है। और कुछ प्रूफ्स वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। रिलेटेड टू सर्विसेज आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो कि कैसे आप हेल्प करते हो क्लाइंट को, और वीडियो अपना कंटेंट भी वहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। और आपको जल्दी क्लाइंट चाहिए तो सिंपल से आपने यहाँ पे ओपन किया क्लाइंट का प्रोफाइल और यहाँ पे आपको मैसेज भेजाना है, जो भी आपने कॉपी किया यहाँ पे आपको पेस्ट करके क्लाइंट को भेज देना है। और दिन भर में आपको जितने भी DMs यहाँ पे अलाउ करता है इंस्टाग्राम 30 से 50, वो आप यहाँ पे भेज दो। अगर आपके पास लिंक्डइन है तो लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो और क्लाइंट का लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च करो, उसके कंपनी के नाम से सर्च कर सकते हो आप। अगर प्रोफाइल उसका इस टूल पे नहीं मिलता है देन, ठीक है, देन आपको यहाँ से कंपनी का नाम सर्च करो लिंक्डइन पे, और अगर वो आ जाता है तो फिर उसको आप वहाँ भी DM कर दो, ठीक है। अगर नंबर है तो आप उसको कॉलिंग भी कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आप डाटा मैनेज करोगे यहाँ से। आप ये तीनों चीज़ करके देखो, 100 DMs 100 कॉल 100 ईमेल, आप ये 3 चीज़ करके देखो मिनिमम 10 डेज के लिए, आपको खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ईजी है। इसमें आपको रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन आपको उसको टैकल करना है। ये नहीं कि आपको उससे डर जाना है कि भाई रिजेक्शन आ रहा है मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे उस रिजेक्शन को टैकल करना है, उसको आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। उससे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अगर आपको रिजेक्शन वहाँ पे मिल रहा है तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, 100 ईमेल 100 कॉल 100 DMs ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, ये चीज़ करना बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। इट्स अ पावरफुल मेथड, कहते हैं ना, कीप नॉकिंग समवन विल ओपन द डोर। तो आपको बस नॉक करते रहना है, आपको बस प्रोसेस फॉलो करते रहना है, आपको बस सबको जाके DM करना है कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं आपके लिए ग्रो कर सकता हूँ, आपका बिजनेस में ग्रो कर सकता हूँ, आप मुझे काम दो। आपको नॉक करते रहना है, नहीं कि गिव अप कर देना है, आपको नॉक करते रहना है। कोई ना कोई आपके लिए दरवाजा ओपन करेगा और आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। एंड वहां से आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एवरीडे ये टास्क करते हो, 100 DMs 100 कॉल 100 ईमेल, तो आपको सिर्फ 5 रिप्लाईज ही आएंगे। ये बहुत ही मिनिमम में लेकर चल रहा हूँ, लेकिन मार्केट रेट 7 से 8% तक का है, ठीक है। अभी आप स्टार्ट कर रहे हो इसलिए मैं 5% का मैं रिप्लाई रेशियो मान के चल रहा हूँ, ठीक है। जब भी आप DMs करते हो, जब भी आप कोल्ड ईमेल करते हो, तो आप उनको बोलो डिस्कवरी कॉल पे आने के लिए, यानी कि 15 से 20 मिनट के लिए उनको बोलो कि सर आप जूम मीटिंग पे आ जाओ या फिर गूगल मीट पे आ जाओ, जहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, आपके बिजनेस के बारे में सारा चीज बता पाऊंगा। तो वहाँ पे जब वो डिस्कवरी कॉल बुक करेंगे जो भी टाइम में, तो उसके लिए आपको कुछ प्रूफ भी भेजना है अपने स्क्रिप्ट के साथ कुछ लिंक्स लगा दो, कुछ क्लाइंट का रिजल्ट है तो उस रिजल्ट को वहाँ पे लिंक ऐड कर दो, या फिर प्रोफाइल को मेंशन कर दो कि ये प्रोफाइल को हमने ग्रो किया है या फिर इस बिजनेस को हमने ग्रो किया है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई चाहिए तो, ठीक है। तो वहाँ पे आप हमेशा याद रखना कि आप जब भी आप स्क्रिप्ट भेजो, तो जब भी आपका डिस्कशन होगा तो आपको वहाँ पे डिस्कवरी कॉल बुक कराना है। जब आपका डिस्कवरी कॉल बुक होगा तो वहाँ पे क्या डिस्कस करना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपका 5 डिस्कवरी कॉल बुक होता है तो सिर्फ एक ही क्लोज होता है, ठीक है। अगर आप 100 कॉल कर देते हो, 100 DMs कर देते हो या फिर 100 ईमेल कर देते हो, तो आपको एक क्लाइंट मिलना निश्चित है। अगर नहीं मिल रहा तो आपने कहीं ना कहीं काम चोरी किया है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर आप ये टास्क करते हो कंप्लीट, तो आपको एक क्लाइंट कंफर्म मिलेगा जो 20,000 से लेकर 1 लाख तक का आपको पर मंथ पे मिल सकता है,
ठीक है। तो आपको ये टास्क तो करना ही पड़ेगा, मिनिमम 50 to 1 लाख रुपीज एक्स्ट्रा कमाने के लिए ये टास्क तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 100 में से आपका एक क्लाइंट क्लोज होगा ही होगा, किसी भी हाल में 1 से 2 क्लाइंट आराम से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कोल्ड रीच आउट, कोल्ड डीएम्स, कोल्ड ईमेल, और इस यहाँ से आपका क्लाइंट कैसे क्लोज होगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक और मेथड बताता हूँ क्लाइंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। आपको सिंपल सा गूगल पे आ जाना है, यहाँ पे आपको लिखना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। यहाँ पे आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, सिंपल सा यहाँ पे आना है और यहाँ पे जितने भी एड्स चल रहे होते हैं, जिनका ऑलरेडी बिजनेस ग्रो हो रहा होता है, उसी को आप क्लाइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका इंडस्ट्री, जिस चीज़ में आप वर्क करना चाहते हो, लेट्स सपोज कि आप रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो, ठीक है। तो रियल एस्टेट में अगर आपको कोई क्लाइंट चाहिए तो आपको सिंपल से यहाँ पे आपको रियल एस्टेट का कीवर्ड ऐड कर देना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एड्स दिख जाएंगे, ठीक है, जो रियल एस्टेट में ऑलरेडी यहाँ पे उसका एड्स लॉन्च हो रखा है। तो यहाँ पे सिंपल सा आना है, आपको उसके वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको बस ये देखना है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे इशू क्या है। जैसे हमने इस वाले ऐड पे क्लिक किया तो ये वाला ऐड वर्क ही नहीं कर रहा है, इसका वेबसाइट वर्क ही नहीं कर रहा है, तो इसका पैसा वेस्ट जा रहा है एड्स पे, ठीक है। यहाँ पे इनका नंबर यहाँ पे ऐड है, तो आप इनको आप कॉल कर सकते हो, नहीं तो सिंपल सा आप यहाँ पे जाओ सी एड डिटेल्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका पेज दिख रहा है, तो पेज पे क्लिक करके आ जाना है इनके पेज पे। यहाँ पे इनका ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी पे भी इनको डीएम कर सकते हो कि सर आपका ये ऐड चल रहा है, मैंने देखा, लेकिन वहाँ पे आपका वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, हम आपको हेल्प कर सकते हैं इसमें, आपका वेबसाइट को फिक्स करने में, आपका वेबसाइट बहुत स्लो है। तो आप किसी भी चीज़ का सर्विस आप यहाँ पे पिच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नंबर भी इनका, तो आप कॉल करो एंड देन आप पिच कर सकते हो इसलिए, ठीक है। जो भी चीज़ें प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इस क्लाइंट को ये प्रॉब्लम यहाँ पे शो हो रहा है, इसके ऐड में ये प्रॉब्लम है, इनका क्रिएटिव सही नहीं, तो आप क्रिएटिव के लिए पिच कर सकते हो, इनके वेबसाइट के लिए पिच कर सकते हो, इनका किसी का लैंडिंग पेज सही नहीं है तो उनका लैंडिंग पेज के लिए पिच कर सकते हो, ठीक है। किसी का फेसबुक पे कंटेंट नहीं जा रहा, इंस्टाग्राम पे कंटेंट नहीं जा रहा, तो आप कंटेंट के लिए भी पिच कर सकते हो, राइट। आपको 2 मेथड पता चल गया कि आपको कैसे लीड्स फाइंड करना है, कैसे न्यू क्लाइंट्स के लिए रीच आउट करना है, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया है। तो आप किसी भी निश में हो, काम करना चाहते हो तो सिंपल सा FB एड्स लाइब्रेरी पे कुछ भी कीवर्ड टारगेट करोगे, कुछ भी कीवर्ड ऐड करोगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे रनिंग बिजनेस दिख जाएंगे। फिर उनका ईमेल आईडी निकालो, नंबर निकालो, उनका सोशल मीडिया अकाउंट निकालो और अपना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको गूगल शीट मैनेज करना है, तो गूगल शीट पे उनका नाम, नंबर, कंपनी नेम, डाटा सारा चीज़ ऐड करो और सारा चीज़ वहाँ से रीच आउट करना शुरू कर दो, ठीक है। आप मिनिमम 500 से 1000 नंबर निकालो, लीड्स निकालो, इजीली मिल जाएंगे आपको। जो मेथड मैंने आपको बताया है उससे आपको आराम से 500 तक आपको आराम से लीड्स मिल जाएंगे और उस लीड को आपको फॉलो अप करना है, उनको मैसेज करना है, उनको डीएम करना है, दैट्स इट। आपका ज़्यादा वर्क नहीं है, ठीक है, इतना ही वर्क है। अब आप कहोगे कि डिस्कवरी कॉल तो हम कर लेंगे, लेकिन डिस्कवरी कॉल में मैं क्या बोलूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डाउट होगा कि अविनाश भाई आपने तो इतना सारा चीज़ें बता दिया, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, कैसे क्लाइंट लाना है, सारा चीज़ आपने बता दिया, लेकिन डिस्कवरी कॉल जब बुक हो जाएगा, जब रीच आउट के बाद क्लाइंट कहेगा ठीक है हम एक कॉल पे आते हैं, डिस्कवरी कॉल पे, तो वहाँ पे हमें क्या बोलना है, तो उसके लिए भी मैं आपको सारा चीज़ डिटेल में बता रखा हूँ, ठीक है। देखो, जब भी डिस्कवरी कॉल बुक होता है तो वहाँ पे आप फर्स्ट 2 से 3 मिनट में आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हो कि आप कौन हो, आपका नाम क्या, आप क्या करते हो, आपका एजेंसी का नाम क्या है, आपका एजेंसी क्या करता है ओवरऑल, ठीक है। और अगर आपका कोई रिजल्ट है तो आप यहाँ पे 2 से 3 मिनट में बता दो कि वी हैव वर्क विद दिस क्लाइंट, ठीक है। आप वहाँ पे रिजल्ट शो कर दो उनको, ठीक है, ताकि क्लाइंट को ये ना लगे कि मैं किसी एरे गैरे के साथ काम कर रहा हूँ। और क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि ऑलरेडी ये बंदा मार्केट में है, ऑलरेडी मार्केट में सबको हेल्प कर रहा है, लगे कि हाँ वो किसी अच्छे खासे एजेंसी ओनर से बात कर रहा है, ठीक है। और आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, ठीक है। क्लाइंट क्लोज होना हो वो बात की बात है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है देन आप इजिली क्लाइंट को क्लोज कर लोगे। तो आप क्लाइंट के साथ आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करना होगा। जो भी चीज़ आप बात करने वाले हो, इंट्रोडक्शन हो गया, जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा डिस्कवरी कॉल में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ तो उसको बताओ, जो भी स्ट्रैटेजी आप उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि इंट्रोडक्शन। देन अंडरस्टैंड देयर बिजनेस 5 to 10 मिनट। 5 to 10 मिनट पे आप उनसे सवाल करो कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आप उनके बारे में पूछ सकते हो कि उनका बिजनेस क्या है, पूरा अंडरस्टैंड करो कि उनका बिजनेस है कैसे और कैसे अभी वो रन कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ ये चीज़ आप उनसे पूछो, ताकि समझ में आएगा आपको। आप जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे उनके बिजनेस के बारे में, उतना अच्छा से आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर पाओगे, उतने अच्छे से आप उनको गाइड कर पाओगे कि सर आपका ये प्रॉब्लम बिजनेस में है, और आप सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे उसके बिहाफ पे, ठीक है। उनका करंट एफर्ट्स पूछ लो, उनका गोल क्या है वो भी पूछ लो। आप पूरा प्रोफेशनलिज्म की तरह वहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे, ताकि क्लाइंट को लगे कि मैं जिस एजेंसी के साथ काम करने वाला हूँ वो एजेंसी ऑलरेडी भाई बहुत कुछ जानता है मार्केट के बारे में, ऑलरेडी ये एक्सपर्ट बंदा है, ठीक है। देन आइडेंटिफाई देयर पेन पॉइंट्स, उनके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अभी किस चैलेंजेस से वो गुजर रहे हैं, तो उनसे सारा चीज पूछो। तो आपको समझ में आएगा कि अभी उनका बिजनेस में भी ये प्रॉब्लम है, और उनका जो भी गोल है, लेट्स सपोज कि कोई क्लाइंट 1 लाख पर मंथ पे, उनका गोल है 5 लाख पर मंथ पे जाना, लेकिन वो नहीं जा पा रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उनको नहीं पहुंच पा रहे उस 5 लाख पर मंथ पे, ठीक है। तो उनसे प्रॉब्लम पूछोगे क्यों आप 5 लाख पर मंथ पे नहीं जा रहे हो। जब आप पूछ लोगे पहले ही गोल्स कि आप
वो क्लाइंट कहेगा कि मैं 5 लाख पर मंथ पे ले जाना चाहता हूँ अपने बिजनेस को, अभी 1 लाख पर मंथ मेरा रेवेन्यू हो रहा है लेकिन मैं लॉस में हूँ, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं 5 लाख पर मंथ पे जाना है मेरे को, लेकिन हम वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे। तो क्यों नहीं पहुँच पा रहे? उनको समझ, वो आपको खुद बोलेंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे मैं दिक्कत आ रहा है, ये रीजन, वो कुछ ना कुछ वो रीजन बताएंगे आपको, ठीक है। देन आपको सारा चीज समझ में आ गया कि उनका बिजनेस क्या है, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका गोल क्या है, वो गोल को क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं, आपको सारा चीज समझ में आ गया। उनका पेन पॉइंट क्या है वो भी आपको समझ में आ गया कि वो क्यों नहीं उस गोल पे पहुंच पा रहे। देन आप उनका सोल्यूशन प्रेजेंट करना शुरू कर दो, ठीक है। सोल्यूशन में क्या होगा कि उनका प्रॉब्लम जो भी उन्होंने बताया उसको आप कैसे हेल्प कर सकते हो, उनके बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। पहले तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको यह समझना पड़ेगा कि फेसबुक एड्स कैसे काम करता है, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी बिजनेस को स्केल करने में क्या प्रॉब्लम आ सकता है और कैसे स्केल किया जाता है, और कैसे सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है कंटेंट को। आपको इस सारा चीज बेसिक पता होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तभी आप क्लाइंट को बता पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं आपका बिजनेस इस तरह से ग्रो कर पाऊंगा, आपके बिजनेस में मुझे ये चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और हम आपको इस तरह से हेल्प कर पाएंगे ताकि आपका बिजनेस 1 लाख पर मंथ से लेकर 5 लाख पर मंथ पे नेक्स्ट 3 मंथ में हो जाएगा, नेक्स्ट 90 डेज में, नेक्स्ट 60 डेज में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि सारा चीज वर्क कैसे करता है, ऑटोमेशन है तो ऑटोमेशन कैसे वर्क करता है, समझ रहे हो आप। तो अगर आपको ये चीज पता है देन आप क्लाइंट को कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे पिच कर सकते हो सारा चीज, ठीक है। तो आप सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे सारा चीज। जब आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर दोगे देन आप क्वेश्चन आंसर करोगे कि सर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। तो आप उनसे क्वेश्चन पूछिए कि आपको यहाँ तक कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन होगा उनका तो क्वेश्चन वो पूछेंगे, नहीं तो मैक्सिमम केस में वो क्वेश्चन नहीं पूछते। आप अपना सोल्यूशन जो प्रोवाइड करते हो वो बहुत ही हाई लेवल का होता है अगर आपको सारा चीज़ बेसिक टर्म्स पता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो, ठीक है। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। थोड़ा मोरा स्ट्रेटजी डाउन रहे तो चलेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहा तो आपका क्लाइंट भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो चला जाएगा। तो बस आपका कॉन्फिडेंटली आप बोलो कि मैं आपका बिजनेस ऐसे ऐसे ग्रो कर दूंगा, ठीक है, दैट्स इट। अगर आप ऐसे बोल दे तो भाई क्लाइंट भाई वहीं पे फ्लैट हो जाता है, वहीं पे वो क्लोज हो जाता है, 90% क्लाइंट वहीं पे क्लोज हो जाता है, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस को देख के ही, ठीक है। आप ट्राई करो कि क्लाइंट खुद से आपका चार्ज पूछे कि आपका क्या चार्जेस है, आपका क्या प्राइस है इस सर्विस के लिए, ठीक है। तो आपको क्लाइंट से हमेशा बुलवाना है। तो ये कैसे आप करोगे? जब आप अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट कर दोगे देन क्लाइंट वहां पे इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देगा। देन आप वहां पे क्वेश्चन करो कि सर और डियर मैम आपका रेवेन्यू अभी है 1 लाख पर मंथ का, हम आपका रेवेन्यू 5 लाख पर मंथ पे ले जाएंगे नेक्स्ट 3 मंथ में, नेक्स्ट 5 मंथ में, जो भी आप उनका टाइम दे रहे हो, जो भी आपका क्षमता है कि हाँ मैं किसी बिजनेस को 30 डेज में 5 लाख पर मंथ पे ले जाऊंगा, स्केल कर दूंगा, या फिर किसी भी बिजनेस को मैं 1x to 5x तक ग्रो कर सकता हूं। तो आप उनसे प्रॉमिस करो सर और डियर मैम आपका रेवेन्यू 1 लाख से 5 लाख पे मैं ले जाऊंगा नेक्स्ट 60 डेज में, 90 डेज में, ठीक है। तो आपका अभी रेवेन्यू है 1 लाख पर मंथ का, तो आप नेक्स्ट 1 ईयर में आप कमाने वाले हो 12 लाख रुपीज रेवेन्यू, अगर आप खुद से करते हो तो। अगर हम आपके लिए हेल्प करेंगे तो आपका रेवेन्यू 5 लाख पर मंथ पे जाएगा, तो 1 ईयर का हो जाता है 60 लाख रुपीज, यानी कि 5x मोर। आप ये पूछ सकते हो कि अगर आपका बिजनेस 5x ग्रो हो जाता है तो फिर आप कितना हमें पे कर सकते हो? तो बोलेंगे मिनिमम इजिली 30% तो आराम से आपको पे कर देंगे, क्योंकि मेरा बिजनेस मैं अगर खुद से करता हूँ तो मैं 12 लाख पे पहुँचता हूँ, अगर आप करते हो तो 60 लाख पे हम रेवेन्यू कर लेंगे। तो वहाँ पे आप बोलो मैम आपको इतना पे करने की जरूरत नहीं, हमारा एक प्लान है जहाँ पे हम आपको सारा चीज़ सर्विस देते हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। लेट्स सपोज उनका लैंडिंग पेज की रिक्वायरमेंट है तो 25,000 पर 1 टाइम फी हो गया। अगर आप एड्स चलाते हो तो एड्स के लिए आप बोल सकते हो कि मैं 20,000 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करता हूँ। देखो कस्टम प्लान बनता है, ठीक है, कोई भी ये पैकेज नहीं होता, आपको पैकेज कस्टम बनाना पड़ता है। जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है उसी क्लाइंट के हिसाब से आपको पैकेज ऑन द स्पॉट बनाना होता है, ठीक है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि मेरा फेसबुक का चार्ज इतना है 20,000 रुपीज़ पर मंथ का, या फिर मैं 10% पर एड स्पेंड में चार्ज करता हूँ, या फिर सिर्फ मुझे लैंडिंग पेज का चार्ज 25,000 रुपीज़ में चार्ज करता हूँ। आपको ये चीज़ बेसिक पता होना चाहिए कि मैं इस सर्विस के लिए मैं कितना चार्ज करता हूँ। फिर जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ पॉइंट बनाओ। ये आपका लैंडिंग पेज बनेगा, लैंडिंग पेज के लिए 25,000 रुपीज़ हम लोग लेते हैं, 1 टाइम फी होता है ये। देन आपका एड्स चलेगा, जिसकी वजह से हम आपका एड्स को स्केल कर पाएंगे, बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, लीड्स ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएगा आपके बिजनेस में, सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एड्स चलेगा। आप मिनिमम वहाँ पे एड्स बजट भी बता सकते हो कि मिनिमम बजट 2 लाख होना चाहिए पर मंथ का, जिसमें से आपका 10% हमारा आपके एड स्पेंड का हमारा रहेगा। जो भी एड स्पेंड होगा 2 लाख से ऊपर, अगर 3 लाख होता है तो 30,000 रुपीज़ हमारा उसमें से एड स्पेंड का कमीशन होगा। नहीं तो अगर आपको 2 लाख से कम है तो हम 20,000 रुपीज़ फिक्स चार्ज करते हैं फॉर एड स्पेंड, ठीक है। जो भी चीज़ें आपका
सर्विस है उस हिसाब से आप कस्टम प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आप डिस्कवरी कॉल में जाते हो तो ये चीज़ पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, और इसी पॉइंट्स के बिहाफ पे आप वहाँ पे अपना पैकेज पिच करो या फिर अपना सर्विस पिच करो, क्लाइंट वहाँ पे 100% क्लोज होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ डिस्कस होने के बाद जब पूरा फाइनल बात हो जाता है, फिर आप यहाँ पे कहते हो कि ठीक है सर, मैं आपको प्रपोजल शेयर कर देता हूँ आपके ईमेल आईडी पे, और आप वहाँ पे प्रपोजल सेंड करते हो, ठीक है। डिस्कवरी कॉल के बाद प्रपोजल में आप ऐड कर सकते हो आपके सर्विसेज की क्या क्या सर्विस होने वाला है और कितना उसका पैकेज का प्राइस है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमारा ईमेल का टेम्पलेट है प्रपोजल के लिए, ठीक है, जहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो हेलो, उनका नेम रहेगा, कंपनी का नेम रहेगा, वो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वी आर डिलाइटेड टू वेलकम यू टू द डीजे एंड मीडिया द मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अब जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहा हो यहाँ पे, उनका जो भी पैकेज है, ऑब्वियसली 2-3 पैकेज प्रोवाइड किए होगी, ठीक है। एक प्रीमियम पैकेज है हमारा, तो प्रीमियम पैकेज में ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें आप प्रपोजल में सेंड कर सकते हो, ठीक है। आप पैकेज 2-3 तरह से बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। प्रपोजल का टेम्पलेट क्या होने वाला है आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देना ये प्रपोजल फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एंड यहाँ पे आपका जो भी कंपनी का नेम रहेगा वो चीज़, ठीक है। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ कॉल पे डिस्कस करते हो और चैट पे डिस्कस करते हो और वो कहते हैं कि आप प्रपोजल सेंड कर दो, तो आप प्रपोजल में सारा चीज़ भेज दो, 2-3 प्लान्स भेजो वहाँ पे, ताकि कस्टमर को लगे कि अच्छा 2-3 इनका पैकेज है, उस पैकेज में क्या क्या मिलने वाला है उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 प्लान बना रखे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट है स्टार्टर सोशल बेसिक प्लान, जहाँ पे हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेंगे, जहाँ पे 3 पोस्ट रहेगा, 1 रील एंड 2 पोस्ट, ठीक है। और सर्विस इसमें इंक्लूड रहेगा, कंटेंट क्रिएशन रहेगा मंथली और वीकली बेसिस पे, एंड मंथली कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे कि उनका कंटेंट क्या जाने वाला है मंथ के अंदर, एंड बेसिक कम्युनिटी मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है, एंड मंथली रिपोर्टिंग रहेगा उनका, ठीक है। देन आता है एंगेजमेंट एलिवेटर, जो हमारा प्लान है स्टैंडर्ड पैकेज। इस वाले प्लान में हम 5 पोस्ट देते हैं, जिसमें 2 रील्स एंड 3 स्टैटिक पोस्ट होते हैं। इसमें जो भी चीज़ें हमने कवर किया है वो सारा चीज़ हम यहाँ पे लिख के देते हैं कि हम ये चीज़ कवर करेंगे आपका, ठीक है। एंड प्रीमियम पैकेज है, ये सारा चीज़ कवर करते हैं, जिसमें 4 रील्स, 2 स्टैटिक पोस्ट एंड देन 5 स्टोरीज। जो भी चीज़ आप प्रोवाइड करने वाले हो, जिस भी सर्विस में आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है बेसिकली कि इस पैकेज में मैं ये चीज़ कवर करता हूँ, ठीक है। ये पैकेज आता है हमारा 60,000 का, ठीक है। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो किस तरह से हम ईमेल पे पैकेज और प्रपोजल सेंड करते हैं। इस प्रपोजल टेम्पलेट से आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको उस प्रपोजल में क्या क्या चीज़ मेंशन करना है। अगर क्लाइंट के साथ कॉल पे डिस्कस होता है या फिर चैट पे कि आप ऐसा करो, हमने सारा चीज़ तो डिस्कस कर लिया कॉल पे या फिर चैट पे, आप हमें प्रपोजल सेंड कर दो इस ईमेल आईडी पे, तो आपको जो मैंने आपको ईमेल पे अभी जो 3-4 पैकेज दिखाया वो पैकेज आप कॉपी करो, और जो भी चीजें आपको ऐड करना है तो आप उसको ऐड करो सर्विस को, और पैकेज बनाओ और उस ईमेल को भेज दो, ठीक है। जब भी क्लाइंट के साथ डिस्कवरी कॉल पे मीटिंग होता है तो आप इस वाले पे ये वाला टेम्पलेट भेजो, जहाँ पे सिर्फ सिंगल पैकेज रहेगा, ठीक है। जो भी पैकेज आप डिस्कवरी कॉल पे ऑलरेडी मेंशन कर रखे हो कि ये मेरा पैकेज है और ये हमारा चार्ज है, ठीक है, तो आप बता देते हो, वहाँ पे क्लाइंट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका होता है, ठीक है। तो आप ये वाला प्रपोजल भेजोगे जहाँ पे सिर्फ एक ही पैकेज रहेगा, ठीक है, एक पैकेज रहेगा, और जो भी आप ऐड करने वाले हो आपने उसको भेज दिया, ठीक है, सिंपल। जब भी आप प्रपोजल सेंड कर देते हो अपने क्लाइंट को, वो डन करता है उधर से, देन आगे का प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही मैंडेटरी है गाइस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अगर आप नहीं बनाओगे तो आपके क्लाइंट के साथ बहुत ही तू में हो जाएगा। जब भी आप सर्विस डिलीवर कर दोगे तो पेमेंट देने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या फिर कोई ना कोई पंगा होते रहेगा आपके और क्लाइंट के बीच में, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाओगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है गाइज, ठीक है। सो गाइज मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे पास 2 ऐसे क्लाइंट है जो रेफर के थ्रू आए थे। किसी क्लाइंट ने उनको रेफर किया था मेरा काम को अच्छा देखकर, और वो मेरे पास आया तो मैं एज ए नॉन क्लाइंट मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई भी प्रपोजल नहीं, मैं एक प्राइस बताया, ठीक है, उन्होंने डन किया एंड स्टार्टिंग वो पैसा दिए 2-3 महीने, और अभी भाई प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी मेरा 4 महीने का पैसा फंसा हुआ है। अब उनका वर्क मैं पूरा स्टॉप करने वाला हूँ, क्योंकि वो पैसा देने में भाई बहुत ही तूते में करते हैं। लाइक उनका कभी कहते हैं मेरा लॉस हो गया, कभी कहते हैं वर्क नहीं चल रहा, हम लोग सारा चीज़ 100% कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट भी हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है, फिर भी वो पैसा देने भाई रोते रहते हैं। मेरे ऐसे भी क्लाइंट है जो 50 to 70% एडवांस पे करते हैं और बाकी के सर्विस पूरा होने के बाद एवरी सिंगल मंथ का ऐसे ही सर्कल चलते रहता है। लेकिन 2 ऐसे क्लाइंट है जो भाई टाइम पे पैसा देते ही नहीं है, तो इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ये वीडियो कोई मेरा क्लाइंट देख रहा है तो प्लीज़ आप टाइम पे पेमेंट कर दीजिए, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, टाइम पे पेमेंट कर दीजिए। आई नो कि आप नोन हो थोड़ा सा, लेकिन आपको पेमेंट तो करना बनता है ना। हमने आपके साथ वर्क करना बंद कर दिया तो आप किसी और एजेंसी को ढूंढोगे और वो आपके साथ ऐसे तैसे कर देगा। प्लीज पे द मनी राइट नाउ। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं आगे। सो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या मेंशन करना है उसका भी मैं आपको रेडीमेड टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करता हूं, ताकि आपको कहीं और भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज इसी वीडियो में मिल जाए, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज मेंशन होती है, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा।
सो गाइज अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। आपको एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना क्यों जरूरी है? बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी। अगर आप सर्विस डिलीवर कर देते हो तो आपका क्लाइंट पे नहीं भी कर सकता है, क्योंकि कोई भी आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करना है। जैसे आप प्रपोजल सेंड करते हो उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। तो इसका मैं आपको रेडीमेड टेम्पलेट शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप जो भी सर्विस दोगे अपने क्लाइंट को, उसका आप एग्रीमेंट इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। आपको मैं पूरा टेम्पलेट दे रहा हूँ जो टेलीग्राम पे है, उसको डाउनलोड करो और यहाँ पे जो भी आपका सर्विस नेम है वो आप यहाँ पे लिख दो। लेट्स सपोज दिस मेटा सर्विस एग्रीमेंट, और यहाँ पे डेट लिख दो, जो भी डेट को आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कंपनी डिटेल्स रहेगा, आपका कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आपकी कंपनी के बारे में, और यहाँ पे आपका क्लाइंट डिटेल्स रहेगा। यहाँ पे क्लाइंट का नाम या फिर कंपनी का नाम रहेगा, एड्रेस उनका रहेगा, ईमेल रहेगा, फोन नंबर रहेगा, ठीक है। स्कोप ऑफ वर्क, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो उसका आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो अपनी सर्विस के बारे में। लेट्स सपोज आप फेसबुक एड्स का सर्विस दे रहे हो, उसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, कि आप क्या क्या चीज़ मैनेज करोगे फेसबुक एड्स के अंदर, ठीक है। वो भी आप सर्विस का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। फनल बिल्डिंग हो गया, मेटा एड्स हो गया, ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेशन, जो भी आप सर्विस देने वाले हो, वीडियो एडिटिंग, आप यहाँ पे सर्विस लिख सकते हो, ठीक है। देन डिलीवरेबल्स में आप इसको एडिट भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी इसको आप रहने दे सकते हो, ठीक है। देन पेमेंट्स टर्म्स है, पूरा चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जो भी आपका फी है वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपका सर्विस का नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जहाँ भी जो चीज़ मेंशन है उसको आपको एडिट करना है, बाकी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके भेज देना है क्लाइंट को, ठीक है। जो भी आपका पेमेंट मेथड है, यूपीआई, बैंक डिटेल्स, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर क्लाइंट टाइम पे पेमेंट नहीं करता है तो आपको यहाँ पे डेट भी मेंशन करना है, इतना दिन तक लेट हो जाता है, देन आप क्लाइंट को 10% पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 20% पे करना होगा एक्स्ट्रा, जो भी अमाउंट है परसेंट में वो आप यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे टर्म एंड टर्मिनेशन है, ड्यूरेशन है कि कब तक आपको वर्क करना है, जो भी चीज़ें यहाँ पे पूरा ब्रीफ में लिखा हुआ है। जो भी जहाँ भी आपको चेंजेस करने हैं वहाँ पे सर्विस नेम चेंज होगा या फिर आपकी कंपनी का नेम चेंज होगा, दैट्स इट, ठीक है। और सारा चीज़ यहाँ पे A to G लिखा हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ना। आप इसको डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से और आप इसको आराम से पढ़ो। सारा चीज़ A to G यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो क्लाइंट ऑफलाइन में है तो उसको बोलो कि यहाँ पे साइन करो भाई, और आप भी यहाँ पे साइन करो, ठीक है। यहाँ पे आपका कंपनी नेम होगा, यहाँ पे आपका साइन होगा, डेट होगा, और यहाँ पे क्लाइंट का सिग्नेचर एंड नेम डेट जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो ऑफलाइन हार्ड कॉपी में, ठीक है। और ऑनलाइन में क्या होगा, अगर क्लाइंट कहीं दूर का है या फिर आप ऑनलाइन में ही इसको एग्रीमेंट भेजना है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कराना है, तो कैसे होगा, आप इसको कॉपी करो, सारा चीज़ इसको अच्छे से लिख लो एंड देन इसको हटा दो आप और इसको कॉपी कर लो सारा चीज़ और क्लाइंट को ईमेल पे भेज दो। जब भी आप ये ईमेल भेज दोगे उनके ईमेल आईडी पे तो एक्सेप्टेंस का मैसेज भी कर देंगे, तो ये एग्रीमेंट एक्टिव हो गया, ठीक है। देन आप काम आगे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं फाइनल स्टेप की, पेमेंट ट्रांजैक्शन। जब भी आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए देन आप एक ग्रुप बनाओगे, जहां भी वर्क करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां भी आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे डेली बेसिस पे, जो भी उनका प्रोजेक्ट असाइन किए हो, जो भी उनका प्रोजेक्ट होने वाला है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए एक ग्रुप बनेगा। टेलीग्राम पे बने या फिर किसी अलग सॉफ्टवेयर पे बनाओगे आप, या फिर आप व्हाट्सएप पे उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप ग्रुप बना लो उनके साथ, अपनी टीम के साथ, और उनको ईमेल भी एक भेज दो पेमेंट रिमाइंडर का। अग्रीमेंट साइन होने के बाद आपको ट्रांजैक्शन के लिए बोलना होगा, आपको एक पेमेंट रिमाइंडर आपको उनको भेजना होगा। सिंपल सा आपको एक फ्री टूल यूज करना है invoicehome.com पे। इस टूल पे आप फ्री में इनवॉइस जनरेट कर सकते हो और अपने क्लाइंट को भेज सकते हो, ठीक है। आप इस इनवॉइस पे लिख सकते हो सिंपल सा, जो भी आपका कंपनी का नेम है, नाम है, ईमेल आईडी, जो भी चीजें आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे अपने क्लाइंट का डिटेल्स लिख दो, जो भी चीजें, और यहाँ पे डेट लिख दो कि कब आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हो। अगर 1 तारीख को काम स्टार्ट हो रहा है तो 1 तारीख को आप जनरेट करके दे दो उनको, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 50% एडवांस पेमेंट फॉर मेटा एड सर्विस, फॉर SMMA सर्विस, फॉर वेबसाइट सर्विस। जो भी आपने डिस्कस किया है डिस्कवरी कॉल पे या फिर एग्रीमेंट में, वहाँ पे आप 50% एडवांस के लिए यहाँ पे बना लो कि 60% आप यहाँ पे एडवांस दे दो। जो भी आपका डेट रहेगा 1 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक है, तो आप यहाँ पे सिंपल से लिख दो 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर, यहाँ तक का ये 50 एडवांस है। तो आपके पास सारा प्रूफ रहेगा कि आपने कब पेमेंट रिमाइंडर भेजा है, कब उन्होंने शेयर किया, तो सारी चीज़ आपके पास प्रूफ रहेगा। ना आप फ्रॉड कर सकते हो उनके साथ, ना आपका क्लाइंट आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल से आप इनवॉइस बनाओ और उनको भेज दो, सिंपल से, बहुत ही सिंपल से है। यहाँ पे न्यू पे क्रिएट करोगे, यहाँ पे जो भी चीज़ है आपकी डिटेल्स लिखना है तो डिटेल्स लिख दो। यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स होगा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, डेट हो गया, जो भी आप न्यू आइटम ऐड करना है, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है। लेट्स सपोज कि मेटा एड सर्विस 50% एडवांस, ठीक है, 50% एडवांस फॉर मेटा एड सर्विस, ठीक है। जो भी आपका प्राइस है 20,000 आप चार्ज करते हो तो यहाँ पे अपने 20,000 रुपये लिख दिया एंड देन आप इसको यहाँ पे सेव इनवॉइस कर लो और इसको PDF को सेव करके आप भेज दो अपने क्लाइंट के ईमेल पे, ठीक है। उसको रिमाइंडर चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा, फिर वो आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, अगर आप UPI लेना चाहते हो तो आप UPI मेंशन कर दो अपने पेमेंट इनवॉइस पे, या फिर आप बैकएंड से व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे आप अपना बैंक डिटेल्स, अपना पेमेंट का लिंक, या फिर जिस तरह से आप पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो वहाँ पे भेज दो, दैट्स इट।
क्लाइंट क्लोज, आपका क्लाइंट पैसा ही पे कर दिया 50%। ठीक है, यहाँ पे 6 स्टेप कंप्लीट होता है और इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया है अभी तक, जो भी आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए था। आपको सारा चीज़ मैंने इसको कवर कर दिया इस वीडियो के अंदर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो भाई, लेकिन देखो और समझो कि भाई कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट होता है। और इस वीडियो में मैंने कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं बताया है। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने के लिए जो भी बेसिक चीज़ चाहिए वहाँ से लेकर आपको सारा चीज़ प्रोवाइड कर दिया है क्लाइंट को क्लोज करने तक। अब बात करते हैं कि भाई आपके पास क्लाइंट तो आ गया, लेकिन आपके पास वो स्किल नहीं है कि आप अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है और आप उसको सक्सेसफुल क्लाइंट को ग्रो नहीं कर सकते हो, तो आप क्लाइंट को क्लोज करो एंड उसको आप किसी और कंपनी, किसी और एजेंसी से वर्क करा लो, या फिर किसी और फ्रीलांसर को हायर कर लो और वहाँ पे 50% दे दो उसको, या फिर 20% उसको दो, 80% तुम रखो। इसको बोलते हैं मिडल मैन वर्क, कि आपको सिर्फ मिडल मैन बन के आपको क्लाइंट को अप्रोच करना है, क्लोज करना है और उसका काम किसी और से कराना है। समझ रहे हो? मतलब क्लाइंट आपने अप्रोच किया, क्लाइंट को क्लोज आपने किया और आपने वर्क किसी और से करा दिया। आपका सिर्फ क्लाइंट और फ्रीलांसर को मिलाना हो गया और वहाँ पे आप कमीशन अपने फ्रीलांसर को दे दिए और 50 to 70% तक आप प्रॉफिट इसमें रख सकते हो और सिर्फ फ्रीलांसर का 20% से 50% तक ही आप उसको दे सकते हो। ठीक है, और इसमें भी आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल है और आपने ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया है, तो भाई तुम क्लाइंट रीच आउट करना शुरू करो और क्लाइंट के साथ वर्क करना स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं भी स्टार्टिंग किया था भाई 2 साल पहले, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। क्लाइंट के सामने मैं नहीं बोल पाता था, मैं उनको डिलीवर नहीं कर पाता था रिजल्ट। ठीक है, उनके साथ काम करते 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 मैं बूस्ट हो गया, मेरा एनर्जी लेवल, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और मेरा स्किल लेवल, ये डे बाई डे आपका इंप्रूव भी होते रहेगा। तो ना करने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है, और आपको मैंने इस वीडियो में जो भी चीज़ शेयर किया है, प्लीज़ इस पर इम्प्लीमेंट करो और तुम रिजल्ट लेकर आओ और कमेंट में तुम बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा अभी तक। अगर आप अभी तक ऑनलाइन या सोशल मीडिया से 1 भी रुपए नहीं कमाए हो, तो आप ये मेथड अप्लाई करो और मिनिमम आप 1 लाख रुपीज कमाना स्टार्ट कर दोगे नेक्स्ट मंथ से ही। मैं इस वीडियो में जो भी चीज़ शेयर किया हूँ, जो भी स्किल्स, स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज, इससे बिगिनर बंदा भी इजीली 1 लाख रुपीज कमाना स्टार्ट कर देगा। तो ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो तो तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा कि सच में वर्क करना कैसे। ये जेन्युइन वर्क है और पूरा 0 इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट हो रहा है। आपका कोई भी लाखों रुपीज, हज़ारों रुपीज नहीं लग रहा है। आपको मैंने फ्री में ये कोर्स दे दिया, बस आपको इंप्लीमेंट करना है और अपने लिए रिजल्ट लेकर आना है। अगर आपको अपने ऊपर डाउट है कि भाई मैं क्लाइंट को ग्रो नहीं करा सकता हूँ, मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, देन मैंने आपको 2 मेथड बताया। या तो आप फ्रीलांसर को हायर करो, उससे काम कराओ, या तो आप हमसे कांटेक्ट करो डायरेक्ट, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे कांटेक्ट करो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसमें। पैसा बाद में डिस्कस कर लेंगे कि क्या आप मुझे दोगे, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होगा और आप हमसे काम करवा सकते हो आप अपने क्लाइंट के लिए, और हम आपके क्लाइंट के लिए रिजल्ट लाकर देंगे और प्रॉफिट आपका होगा इसमें मैक्सिमम। तो आपको 2 मेथड बता दिया, या तो आप फ्रीलांसर को हायर कर लो या आप हमसे काम करा लो, जहां पे मैं आपको आपके क्लाइंट के लिए रिजल्ट लाके दूंगा, जिसमें आपका टेस्टिमोनियल्स भी बनेगा और आपका नाम भी होगा और आप पैसा ही बनाओगे अच्छा खासा। ठीक है, तो ज़्यादा मत सोचो और अब भी से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। इस वीडियो में मैं जो चीज़ प्रोवाइड किया हूँ वो किसी पेड कोर्स में भी नहीं होता है, और पेड कोर्स में भी आपको लाखों रुपये चार्ज कर लेंगे और आपको टेम्पलेट तक भी नहीं मिलेगा कि वो टेम्पलेट क्या यूज़ करते हैं और एग्रीमेंट कैसे भेजा जाता है। मैंने इस वीडियो में सारा चीज़ डिस्क्लोज कर दिया है। तो जाओ, फॉलो करो सारे स्टेप्स को। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करना, जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि आपका क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड, तो मैं आपका आंसर वहाँ भी कर दूंगा। अगर आपका कोई क्वेरी क्वेश्चन सोल्व हो गया है तो प्लीज़ कोई अच्छा सा कमेंट कर दो यार, ताकि मैं और भी आपके लिए बहुत ही अच्छी कंटेंट लेकर आऊँ बहुत ही जल्द। तो मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।